केवल 15,000 रुपए की सैलरी में आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। मैं हूं हिमांशु रंजन और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं ना तो आप लंबे समय में 15,000 रुपए की सैलरी में ही करोड़पति बन सकते हैं। अब ऐसा कैसे होगा, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर से देखें, क्योंकि 100% अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो ये काम करती है और आपको लंबे समय में एक अच्छी खासी धन बना के दे सकती है। यानी कि आपको ये स्ट्रैटेजी करोड़ों रुपए बना करके दे सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो फिर चलिए देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी आप इस बोर्ड पे जो भी टेबल देख रहे हैं आपको ये बहुत ही हॉटस्पॉट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी लगती होगी, लेकिन यदि मैं आपको ये पूरी टेबल समझा दूंगा ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसी टेबल में मैंने वो सारी स्ट्रैटेजी लिखी हुई है जिसके कारण केवल 15,000 रुपए की सैलरी में ही आपके एक समय के बाद करोड़ रुपए बनेंगे। और कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, अभी आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला है। और मैं जिस ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं उसे हम कहेंगे 70-20-10, यानी कि ये एक इन्वेस्टमेंट रूल आप इसे मान सकते हैं जिसके माध्यम से ही आप अपने पैसे को निवेश करने वाले हैं। अब मैं मान लेता हूं कि आप महीने के केवल 15,000 रुपए ही कमा रहे हैं और ऐसा मैं मान के चलता हूं कि हर साल आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होगा ही। देखिए, आप कहीं पर भी काम करते हो, जो भी आपकी सैलरी है वो हर साल एक फिक्स % के रेट से बढ़ती जरूर है। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो कम से कम तो हर साल 7% से लेकर के 10% होता ही होगा। ऐसा भी मैं मान के चल रहा हूं। और यदि आपको 15,000 रुपए की सैलरी काफी कम लग रही है तो आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं, या फिर आप अपने इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में 15,000 रुपए में जीना मतलब जिंदगी केवल काटी जा सकती है, जिंदगी को जिया नहीं जा सकता है। हालांकि मैं आपको 15,000 रुपए की सैलरी का ही यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन फिलहाल आप ऐसा मान के चलिए कि आपको अपने इनकम को बढ़ाने का पूरा प्रयास करना है और आप साइड से कैसे इनकम कमा सकते हैं ऐसा भी आपको करने का पूरा प्रयास करना है। और एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं अपने नौकरी के अलावा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई है। अब कौन सी वीडियो देखनी है अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप जस्ट उन्हें सर्च करके यूट्यूब पर देख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपकी सैलरी फिलहाल अभी तो 15,000 रुपये ही है, जो कि हर साल 10% से बढ़ने वाली है, मतलब आपकी इंक्रीमेंट होने वाली है। तो अब आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा 50-30-20 मनी मैनेजमेंट रूल, जिसके बारे में भी मैंने कई वीडियो में बात की है। खैर, मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ। 50-30-20 मनी के मैनेजमेंट रूल बहुत ही पॉपुलर रूल है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने इनकम का 50% हिस्सा अपने बेसिक नीड में, यानी कि जिसके कारण आप जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, मतलब खाने पीने के खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस, घर की रेंट हो गई, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, यानी कि जिन खर्चों के कारण आप बस जिंदगी को काट रहे हैं, यानी कि आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसी खर्चे को हम बोलते हैं बेसिक नीड के खर्चे, जो कि आपके इनकम के 50% में ही हो जानी चाहिए। 30% आप अपनी चाहतों पे खर्चा कर सकते हैं, जैसे कि महंगे गैजेट्स, कहीं घूमना फिरना, या महंगे मोबाइल फ़ोन लेना, महंगे कपड़े खरीदना, यानी कि जो इंसान की जो चाहते नहीं होती कि थोड़ी मूवी देख के आ जाऊँ, थोड़ा घूम के आ जाऊँ, तो फ्री वाली चीज़ ले लूँ, या फ्री वाली चीज़ ले लूँ, या फ्री वाली गैजेट ले लूँ। तो ये सारी चाहतों पे जो खर्चे होते हैं, इस पर आप अपने इनकम का 30% खर्च कर सकते हैं। और बाकी की जो 20% है बचे हुए इनकम, इसी को आपको इन्वेस्ट करना है। और इसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है कि लंबे समय में आपके पास करोड़ों रुपए हो, ये जस्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको महंगाई के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि आज से 30-35 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी की आज है। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, पैसे की परचेजिंग वैल्यू भी कम होती रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको महंगाई भी एडजस्ट करके बताऊंगा कि कैसे आपके करोड़ रुपए बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस 50-30-20 रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर इस रूल में आपके पैसे कम पड़ जा रहे हैं तो कृपया करके अपने इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, लेकिन इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, 15,000 रुपये का जो 20% होता है 3,000 रुपये, जिससे आपको इस रूल में डालना है 70-20 और 10, यानी कि आपको 3 जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा, है ना। पहली है आपकी स्मॉल कैप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, दूसरी है आपकी निफ्टी 20 ETF फंड, तीसरी है आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मैंने यहाँ पर ये 3 इन्वेस्टमेंट टूल्स इसलिए यूज किए हैं क्योंकि इन तीनों इन्वेस्टमेंट टूल में लंबे समय में बहुत ही अधिक रिटर्न्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों इन्वेस्टमेंट टूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये जस्ट समझाने के पर्पस के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इतने % रिटर्न मिल जाती है हर साल,
तो लंबे समय में आपके कुछ इतने पैसे बन जाते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यह सच में कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से ले लीजिएगा, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये जस्ट मैं आपको एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप 70-20-10 रूल को फॉलो करेंगे, उसमें से आप 70% इनकम, यानी कि मेरा मतलब है कि 50-30-20 को आप फॉलो कर रहे हैं तो 15,000 का 20% हो गया 3,000। अब इस 3,000 रुपये का जो 70% है वो आपको स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में डालना है, जहां आप सालाना 18% का सीधा रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं। कितनी तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी आगे चलकर मिड कैप बनती है और वही मिड कैप कंपनी आगे चलकर लार्ज कैप कंपनी बनती है। हाँ, तो कंपनी की जो ये स्मॉल कैप से लार्ज कैप की जो जर्नी हुई है, इसमें इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में रिस्क तो होता है ज़्यादा, लेकिन जैसे कि स्मॉल कैप आगे चलकर लार्ज कैप बनती है, तो इस जर्नी के कारण क्या होता है कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। इसलिए स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में भी क्या होता है कि ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं इन्वेस्टर्स लोग को। स्मॉल कैप में देखा गया है कि लंबे समय में सबसे अधिक रिटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,000 रुपये का जो 70% होता है वो होता है 2100 रुपये, यानी कि आपको 2100 रुपये की 5% की स्टेप अप SIP करनी है 30 सालों के लिए या फिर 35 सालों के लिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं। और स्टेप अप SIP का मतलब ये होता है कि हर साल आप अपने SIP अमाउंट को जो आप मंथली करने वाले हैं उसे एक फिक्स परसेंट के रेट से बढ़ा देना, जिसके बारे में यदि अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा स्टेप अप SIP बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी, फिर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल आप यहाँ पर समझिए कि आपको 5% की स्टेप अप SIP शुरू करनी है स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में। 3,000 का 70% जो कि होती है 2100 रुपये की, जहां पे आप सालाना 18% का सीधा रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं। अभी इसके नीचे वाले जो मैंने 10% लिखा है, इसे अभी आप भूल जाइए, ऐसा समझिए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ ही नहीं है, इसे मैं बाद में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब आपको 5% की स्टेप अप SIP करनी है निफ्टी 20 ETF फंड में। कितने रुपए की, मतलब 3,000 का 20% जो कि होती है 600 रुपये, जिसमें आप सालाना 15.5% का सीधा रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं। अब ETF क्या होता है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो कृपया करके आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, जहां पे मैंने डिटेल में इस चीज को समझाया है, या फिर आप YouTube पर ETF बाय IQ स्मार्ट भी सर्च करके देख सकते हैं। और ऐसा मान के चलिए कि निफ्टी 20 ETF फंड में क्या होता है कि ना, निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड से अधिक रिटर्न बन जाते हैं लॉन्ग टर्म में, मतलब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इसलिए अब मैं यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको इस वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपने 5% की स्टेप अप SIP शुरू कर दी है, यानी कि निफ्टी 20 में, जहाँ पे आप हर साल 5% से अपनी SIP अमाउंट को बढ़ा देंगे, इसी को स्टेप अप कहते हैं। तो यहाँ पे 600 रुपये हो गया, जहाँ पे आप 15.5% का ईयरली सीधा रिटर्न कंसीडर कर रहे हैं। अब जो 3,000 रुपये में से बचे हुए 10% पैसे हैं, यानी कि 300 रुपये, इसकी आपको 5% की स्टेप अप SIP करनी है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप सालाना 15% का सीधा रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है कि 1-2 साल में केवल 10-12% का रिटर्न मिले, लेकिन लंबे समय में जो निफ्टी 50 इंडेक्स की जो सालाना सीधा रिटर्न है वो 15% के आसपास ही रहती है। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना, अब आइए मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज समझाता हूँ। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास करूंगा, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप जो 5% की स्टेप अप SIP कर रहे थे स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में, जहां पे आपको सालाना 18% का सीधा रिटर्न मिल रहा था, तो 30 सालों के बाद आपने 2100 रुपये की 5% की स्टेप अप हर साल करते करते 30 सालों में आपने 16.74 लाख रुपीज निवेश कर दिए हैं, जिसपे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है 30 साल के बाद वो बनी है 3.02 करोड़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो करोड़पति बन गए केवल 21 रुपये की स्टेप अप SIP करते करते 30 सालों के बाद, वाह कितनी कमाल की बात है। तो यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप जस्ट पेपर में करोड़पति बने हैं, जरूर से ही बने हैं, क्योंकि आपके पास यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3.02 करोड़ रुपए हो चुके हैं। लेकिन 30 साल के बाद क्या हुआ ना कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब ये परचेजिंग वैल्यू 3 करोड़ की उतनी नहीं रहेगी जितनी की आज है, यानी कि आज से 30 साल के बाद 3 करोड़ की परचेजिंग पावर रह जाएगी केवल 40 लाख रुपए। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीजें आज आप 40 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, वही सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 30 साल के बाद 3.02 करोड़ रुपए
देने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं महंगाई और इसी को बोलते हैं पैसों की परचेजिंग पावर, जो कि हर दिन कुछ ना कुछ परसेंट में कम होते रहती है और लंबे समय में ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो चीज़ आज आप 40 लाख रुपए में ले रहे हैं, वही सेम चीज़ को लेने के लिए आपको 30 साल के बाद लगभग 3 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने भारत देश की इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई सालाना 7% मानी है और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि भारत देश में हर साल 7% की रेट से महंगाई बढ़ रही है। यानी कि जो चीज़ आज आपको 100 रुपये में मिल रही है, वही सेम चीज़ आपको अगले साल 107 रुपये पे मिलेगी। इसी को कहते हैं 7% की महंगाई, जो कि भारत देश में हर साल बढ़ रही है। और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है कि आज जो चीज़ आप 40 लाख रुपए में ले रहे हैं, उसी सेम चीज़ को लेने के लिए आपको 30 साल के बाद 3 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। तो वास्तव में आप महंगाई एडजस्ट करने के बाद केवल आपने 40 लाख रुपए ही जमा किया है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। भले ही आपके 3 करोड़ रुपए तो बन ही गए हैं, लेकिन आज के हिसाब से जो परचेजिंग पावर है उसकी वो 40 लाख रुपए की ही है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में, सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 35 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो 2100 रुपए की 5% की स्टेप अप SIP पर ईयर 18% के CGR के साथ 35 सालों के बाद हो रही है 7 करोड़ रुपए, जिसकी परचेजिंग पावर 35 साल के बाद रहेगी केवल 65.5 लाख रुपीज। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप भले ही पेपर पे करोड़पति बन रहे हैं, जरूर बन रहे हैं, इतने पैसे होंगे आपके पास, करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए आपके पास होंगे, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर जो है वो 35 साल के बाद केवल 65.5 लाख यानी कि 65,50,000 रुपए के आसपास ही रहेगी। और वहीं पे जो आपकी 20% इनकम स्टेप अप SIP में इन्वेस्ट हो रहे थे 5% की निफ्टी 20 में ETF में, तो वो 30 साल के बाद आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हुई है कितनी, 4.78 लाख। अब इस 4.78 लाख रुपए पर जो आपने निवेश की है अपने जेब से, इस पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है इतनी 53.91 लाख। अब अगेन इसकी जो परचेजिंग पावर है 30 साल के बाद केवल 7.08 लाख रुपीस की ही रह जाएगी। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 35 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपने 35 साल में टोटल 600 रुपए की 5% की स्टेप अप SIP करते करते 6.5 लाख रुपीज निवेश कर दिए हैं, जिसके बदौलत जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है 35 साल के बाद वो हो चुकी है 1.13 करोड़ रुपए। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि केवल 5 साल और अधिक निवेश करने से, यानी कि 4.78 लाख रुपीस से केवल 6.5 लाख रुपीस तक पहुंचते यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं इन 5 सालों में, जिसके कारण आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 53.91 लाख रुपीस से चलकर 1.13 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी कि यहां पर भी आप पेपर में तो करोड़पति बन गए, लेकिन 1.13 करोड़ रुपए की भी जो आज से 35 साल के बाद परचेजिंग पावर रहेगी वो केवल 10.58 लाख रुपीस की ही रहेगी, यानी कि 10,58,000 रुपए की ही रहेगी। तो आप यहां पर आप सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप जो बचे हुए 10% रुपए थे 300 रुपए, जिसकी आप 5% की स्टेप अप SIP इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कर रहे थे, जिसकी पर ईयर की CGR ग्रोथ थी 15%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 30 साल तक आपने टोटल 300 रुपए की 5% की स्टेप अप SIP करते करते विथ 15% CGR पर ईयर आपने 2.39 लाख रुपीज निवेश कर दिया है, जिसकी आपकी 30 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 24.58 लाख रुपीज। और अगर आप इसी चीज को और 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी टोटल 3.25 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट पर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है 50.7 लाख, जिसकी 35 साल के बाद जो परचेजिंग पावर है वो रहेगी केवल 4.74 लाख रुपीस की ही। तो अगर मैं आपकी ये परचेजिंग पावर वाली या फिर ये वैल्यू वाली टोटल कैलकुलेट करता हूं, यानी कि 30 साल 35 साल, तो आप देख सकते हैं कि आप ये जो 70-20-10 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रूल का जो आप पालन कर रहे थे, जो आप 3,000 रुपए की जो आप स्टेप अप कर रहे थे 5% की,
तो उससे आपने 30 सालों में जो टोटल निवेश किए हैं इन तीनों फंड में स्टेप अप करके, मैं आपको सब मिला के बोल रहा हूँ, तो वो लगभग जो रुपए है वो आ रही है 23,91,000 रुपए। यानी कि आपने 23,91,000 रुपए खुद से जमा की है, अपने जेब से जमा की है इन तीनों फंड्स में, ठीक है। जिसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो 30 साल के बाद वो बनी है 3,80,94,000 रुपए, ठीक है। तो 3 करोड़ रुपए आपके बन रहे हैं, ठीक है ना, 30 साल के बाद ही, ठीक है। लेकिन इसकी जो परचेजिंग पावर है 30 साल के बाद केवल 50 लाख रुपए तक ही सीमित हो जा रही है। और अगर आप 35 साल तक कंटिन्यू करते हैं अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को 5% की स्टेप अप 3,000 रुपए को, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी हो रही है, ये आपकी हो रही है 32,51,000 रुपए, जिसपे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 35 साल के बाद बन रही है 8,63,07,000 रुपए। और इसकी जो परचेजिंग पावर है 35 साल के बाद केवल 80 लाख रुपए की ही रह जाएगी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 3,000 रुपए की जो आप 5% के स्टेप अप कर रहे थे, उससे आप 35 सालों के बाद देखा जाए तो आप 8 करोड़ माने कि लगभग आप 9 करोड़ रुपए के मालिक तो बन रहे हैं, लेकिन उसकी जो मतलब ये जो परचेजिंग पावर है 35 सालों के बाद वो लगभग 81 लाख यानी कि 81 लाख रुपीज ही रह जा रही है। यानी कि 3,000 रुपए की 5% की स्टेप अप SIP इन 3 म्यूचुअल फंड में करने के बाद 35 साल तक कंटिन्यू करने के बाद भी जो आप 9 करोड़ रुपए अपने पास जुटा पा रहे हैं, उसकी जो परचेजिंग पावर है केवल 81 लाख रुपए तक ही सिमट कर रह जा रही है। यानी कि आज जो आप 81 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, वही सेम चीज को खरीदने के लिए आपको आज से 35 साल के बाद लगभग 9 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि 5% के स्टेप अप SIP से कोई मतलब आप रियलिटी में आप महंगाई को एडजस्ट करके तो करोड़पति नहीं बन रहे हैं। भले आप पेपर में बन जा रहे हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से 8 करोड़ तो हो गए, आप बन गए करोड़पति, लेकिन महंगाई एडजस्ट करने के बाद आप केवल 81 लाख रुपए तक ही सिमट कर जा रहे हैं। आप महंगाई एडजस्ट करने के बाद करोड़पति नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर महंगाई एडजस्ट करने के बाद भी करोड़पति बनना है, तो आपको अपने स्टेप अप SIP को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप जो 5% की स्टेप अप कर रहे थे ना, अब आप 10% की स्टेप अप करेंगे। और 10% की स्टेप अप करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू महंगाई एडजस्ट करने के बाद और महंगाई एडजस्ट करने के पहले कितनी बनती है, आइए मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। अब यहाँ पर ये आया 10% वाली। अब आपको देखना है इस 10% को, जिसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही देखने के लिए मना किया था, लेकिन अब आपको देखना है। ध्यान से आप इस चीज को समझिए। अगर आप 10% की स्टेप अप SIP करते हैं 2100 रुपए की ये स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में, है ना, 10% की स्टेप अप SIP निफ्टी BCTF फंड में, और 10% की ही स्टेप अप SIP आप करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निफ्टी 50 में, और वही रूल रहेगा 70-20-10। यानी कि शुरुआत आप यहाँ पर भी 2100 रुपये से कर रहे हैं, जिसे आप हर साल 10% से बढ़ाएंगे 30 सालों तक या 25 सालों तक। वही चीज़ 600 रुपये के लिए भी लागू होती है, यानी कि 20%, और वही चीज़ 10% 3,000 का 300 रुपये इस पर भी लागू होती है। यानी कि अब जो आप 5% की कर रहे थे, आप 10% की स्टेप अप करने वाले हैं हर साल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 10% के स्टेप अप SIP के कारण, मैं डायरेक्ट अभी 35 सालों की बात कर रहा हूँ, 30 साल की भी कर लूँ क्या, चलिए कर ही लेता हूँ। तो 30 साल के बाद 10% की स्टेप अप SIP 2100 वाली ये हो रही है आपकी, कितनी हो रही है 30 साल के बाद आपने टोटल निवेश कर दी है 41.45 लाख रुपीज, जिसपे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 4.53 करोड़ रुपीज। और इसकी जो परचेजिंग पावर रहेगी 30 साल के बाद वो रहेगी 60 लाख रुपए की, ठीक है। अब आगे अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 35 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो 68.3 लाख रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 10.79 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 80 लाख रुपए, जिसकी परचेजिंग पावर आज से 35 साल के बाद रहेगी 1.01 करोड़ की, ठीक है। अभी बात हो गई आपकी 10% स्टेप अप की। अब बात करते हैं ये 600 रुपए वाली केस में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप 600 रुपए की 10% के स्टेप अप SIP करते हैं, ठीक है, तो 30 साल के बाद टोटल 11.84 लाख रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो आपकी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 85.7 लाख रुपीस, और जो इसकी परचेजिंग पावर रहेगी 30 साल के बाद वो रहेगी 11.25 लाख रुपीस, ठीक है ना। और अगर आप इसी चीज को और 5 साल यानी कि 35 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, तो 19.51 लाख रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट पर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1.88 करोड़ रुपीस, जिसकी परचेजिंग पावर 35 सालों के बाद रहेगी 17.60 लाख रुपीस। अब बात करते हैं 10% की स्टेप अप SIP इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड निफ्टी 50, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 30 सालों तक टोटल 5.92 लाख रुपीस निवेश करने के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है
39.56 लाख रुपीज, जिसकी परचेजिंग पावर 30 साल के बाद रहेगी केवल 5.2 लाख रुपीज के आसपास। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 35 साल लगाने के और 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 9.76 लाख रुपीज के टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 35 साल के बाद, वो बन रही है 85.24 लाख रुपीज, जिसकी परचेजिंग पावर 35 सालों के बाद केवल 8 लाख रुपए की ही रहेगी। और अगर मैं अब यहाँ पर 10% की स्टेप अप एसआईपी को टोटल कर दूं जो आपने किए हैं 30 सालों में 35 सालों में, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, आइए अब देख लेते हैं। तो आपने जो 10% की टोटल स्टेप अप एसआईपी की थी 30 सालों तक, तो आपने खुद से इन्वेस्टमेंट किया है 59,21,000 रुपीज, जिसकी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 30 सालों के बाद, वो बन रही है 5,78,26,000 रुपए, जिसकी परचेजिंग पावर 30 सालों के बाद रहेगी केवल लगभग 80 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप इसी स्टेप अप एसआईपी को 10% वाली इसे आप और 5 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, यानी कि 35 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं, तो आपने खुद के जेब से लगभग 97,57,000 रुपीज निवेश कर दिए हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 35 साल के बाद बन रही है 13,52,24,000 रुपए। तो आपने 13,52,24,000 रुपए बना लिए हैं 10% की 3,000 रुपए की स्टेप अप एसआईपी से, जिसे आपने 70-20-10 करके इन तीनों म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, जहां पे आप हर साल 10% से अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा रहे थे। तो ऐसा 35 सालों तक कंटिन्यू करने के कारण आपने टोटल 97,57,000 रुपीज अपने जेब से निवेश कर दिए हैं, जिसके बदौलत आपकी जो 35 साल के बाद इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 13,52,24,000 रुपए, जिसकी परचेजिंग पावर 35 सालों के बाद रहेगी, वो रहेगी 1,26,65,777 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि 3,000 रुपए की 10% की स्टेप अप एसआईपी, ये रूल को फॉलो करके 70-20-10 को फॉलो करके इन 3 म्यूचुअल फंड की वजह से आपकी जो महंगाई एडजस्ट करने के बाद भी 1,26,00,000 रुपए 65,477 रुपए बन जा रहे हैं। यानी कि आप यहां पर रियलिटी में करोड़पति बन रहे हैं महंगाई एडजस्ट करने के बाद। और अगर आप महंगाई एडजस्ट नहीं करते हैं तो आपके तो 13,52,24,000 रुपए बन ही गए हैं। तो आशा करता हूं कि अब आपको ये रूल समझ में आ गया होगा और ये टेबल जो आपको इतना पहले हौच-पौच लग रहा था, अभी आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है ना, तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपकी डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आपको ये टेबल चाहिए तो आप क्या कीजिए कि मुझे आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज कर दीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर मैं आपको उस टेबल की लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छा से प्रॉपर्ली अपने मोबाइल फोन पे इस टेबल को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और ये जस्ट नॉलेज और कैलकुलेशन पर्पस के लिए था। कहीं पर भी निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से ही ले लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया हूं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ तो शेयर जरूर से ही कीजिए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, IQ स्मार्ट के नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।